गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स? अरे भैया कैसे हैं मेरे सारे इनोसेंट स्टूडेंट्स? क्या आप बेहतर हैं? क्या आप अच्छे हैं? क्या आप बेहतर कर रहे हैं? क्या आप बिल्कुल एक्टिव हैं? क्या आप बिल्कुल सक्रिय हैं? क्या अपने लक्ष्य को अपने निगाहों पे रखकर काम कर रहे हैं? क्या सन 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी को ध्यान में रखते हुए क्या आप बिल्कुल सक्रिय हैं? यकीनन आपको सक्रिय रहना चाहिए, बिल्कुल आपको सक्रिय रहना चाहिए। यदि आपका लक्ष्य बड़ा है तो आपको सक्रिय रहना पड़ेगा और नित्य सुनियोजित तरीके से आपको पढ़ाई करनी होगी। यदि आप सुनियोजित तरीके से पूरी प्लानिंग के साथ आप तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो यकीनन आने वाला समय आपके लिए बहुत बेहतर होने वाला है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। वंस अगेन यू आर वेलकम टू ओके इंग्लिश क्लासेज। सभी भारतीयों का ओके इंग्लिश क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कम टू द पॉइंट पे आते हैं। आप नॉन इन्फिनिटिव के अंतर्गत पार्टिसिपल आपने पढ़ लिया। एक बार रिपीट कर रहा हूं लल्ला, एक बार रिपीट कर रहा हूं कि पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तीनों क्लियर हो गए। आज नेक्स्ट टॉपिक है नॉन फिनाइट्स का। कौन सा? इन्फिनिटिव। आज आप पढ़ने वाले हैं इन्फिनिटिव क्या होता है, इन्फिनिटिव का प्रयोग कैसे और कहां और क्यों किया जाता है। क्या आप तैयार हैं? क्या मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स तैयार हैं? तैयार हैं? थैंक यू सो मच। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आज आप पढ़ने वाले इन्फिनिटिव, INFINITIVE। तो सबसे पहले जानना है कि इन्फिनिटिव ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से बनता है। क्या बताया गया भैया? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू, टीओ, ये आपका इन्फिनिटिव होता है, टू लगाने से बनता है। तो ये बात क्लियर हो गई, ये बात क्लियर हो गई ना। अब समझिएगा हिंदी अर्थ क्रिया में, यानी जिसके अंत में, जिसके अंत में नानी ने आता है ना, वो इन्फिनिटिव होता है। जैसे खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, जागना, उठना, सोना, रोना, धोना, नानी ने आ रहा ना, नानी ने आ रहा ना अंत में, तो भैया ये सब आपके इन्फिनिटिव होते हैं। क्या होते हैं? इन्फिनिटिव होते हैं। अब इन्फिनिटिव के विषय में थोड़ा जान लीजिएगा कि इन्फिनिटिव दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? अरे भैया इन्फिनिटिव दो प्रकार के होते हैं। आई मीन देयर आर टू टाइप्स, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला जानिएगा। इसके पहले आपने जाना या नहीं जाना मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जो बताया जा रहा है बिल्कुल आपको सॉलिड बताया जा रहा है और आने वाले वक्त में आपके यूज में आने वाला है। इसलिए लल्ला आपको ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है। चलिए ठीक है। इन्फिनिटिव कितने प्रकार के होते हैं मेरे साथ बोलिए। मैंने बताया हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर टू टाइप्स, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंपल इन्फिनिटिव। क्या होता है बेटा? सिंपल इन्फिनिटिव। और दूसरा होता है जिरंडियल इन्फिनिटिव। क्या होता है? जिरंडियल इन्फिनिटिव। क्या इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई। मैं आपसे पूछूं, बताइए इन्फिनिटिव की संरचना कैसे होती है? इन्फिनिटिव की संरचना कैसे होती है? कैसे सेंटेंस बनाए जाते हैं? तो याद रखिए, बताइए ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से बनता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टीओ, टू लगाने से बनता है ना। फिर बताया गया हिंदी अर्थ में इसके अंत में क्या आता है? क्रिया में नानी ने आता है। क्या आता है? नानी ने। खेलना, कूदना, भागना, दौड़ना, धोना, रोना, गाना, सोना, ये सब क्या है? ये सब क्या है? इन्फिनिटिव होते हैं। ओके, फिर बताया गया इन्फिनिटिव कितने प्रकार के होते हैं। अरे भैया इन्फिनिटिव तो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला सिंपल इन्फिनिटिव। क्या होता है लल्ला? सिंपल इन्फिनिटिव। और दूसरा क्या होता है लल्ला? जिरंडियल इन्फिनिटिव। क्या होता है? जिरंडियल इन्फिनिटिव। अब देखिए सिंपल इन्फिनिटिव का कार्य क्या होता है? तो देखिए नाउन का कार्य करता है। ये जो सिंपल इन्फिनिटिव होता है किसका कार्य करता है? नाउन का कार्य करता है। और जिरंडियल इन्फिनिटिव का क्या कार्य होता है? ये एडजेक्टिव या एडवर्ब का कार्य करता है। किसका? जिरंडियल इन्फिनिटिव एडजेक्टिव या एडवर्ब का कार्य करता है। ओके, अब आपको देखना है कि इन्फिनिटिव की संरचना कैसे होती है या सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं या कैसे तैयार किए जाते हैं। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? अरे भैया क्या मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स तैयार हैं?
वेरी गुड। चलिए प्लीज अटेंशन एवरीवन, सिंपल इंफिनिटिव देखिए, सिंपल इंफिनिटिव के सेंटेंस कैसे क्रिएट किए जाते हैं, यानी सिंपल इंफिनिटिव का प्रयोग करके कैसे सेंटेंस बनाएंगे। तो पहला सेंटेंस है, जानना चाहते हैं आप, जानना चाहते हैं पहला सेंटेंस क्या है बेटा, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। देखो टहलना, अब यहां पे ये जो टहलना आया है, यहां पे ये नाउन का काम कर रहा है, क्योंकि सिंपल इंफिनिटिव किसका कार्य करता है, नाउन का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, नाउन का कार्य करता है। तो जब इसका ट्रांसलेट करेंगे, आई मीन इंफिनिटिव का प्रयोग करेंगे, तो बताया गया टहलना काहे माने होता है, वॉक। वॉक मीन क्या होता है, टहलना। और बताया गया वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से इंफिनिटिव बनता है। तो बताइए टू लगेगा या नहीं लगेगा, टू और टहलना वॉक, टू वॉक, जो कि नाउन का कार्य कर रहा है। किसका कार्य कर रहा है, नाउन का। तो टहलना टू वॉक इज आ गुड एक्सरसाइज। क्या हुआ भैया, टू वॉक टहलना इज अ गुड, एक अच्छा एक्सरसाइज व्यायाम है। टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। टहलते ना आप, मॉर्निंग वॉक करते ना आप, तो क्या बताया गया, टू वॉक टहलना इज अ गुड एक्सरसाइज, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। क्या क्लियर हुआ, क्या क्लियर हुआ, वेरी गुड। नेक्स्ट सेंटेंस, पक्षियों को मारना पाप है। पक्षियों को मारना, मारना अर्थात इसी को इंफिनिटिव बनाएंगे ना, मारना, टू किल, मारना नाउन का कार्य कर रहा। टू किल किसको, पक्षियों को, द बर्ड्स, टू किल द बर्ड्स, टू किल द बर्ड्स इज सिन। टू किल द बर्ड्स इज सिन, पक्षियों को मारना, टू किल मारना द बर्ड्स, पक्षियों को इज सिन पाप है, पक्षियों को मारना पाप है। क्या क्लियर हुआ, क्या इंफिनिटिव का यूज हुआ, क्या इंफिनिटिव का यूज हुआ ना, टू, वेरी गुड। नेक्स्ट सेंटेंस, गलती करना इंसान का काम है। गलती करना इंसान का काम है। तो गलती करना, देखो नानी ने आया, गलती करना नानी ने आया है, तो इसी को इंफिनिटिव बनाएंगे जो कि नाउन का कार्य कर रहा है। अर्थात क्या हो जाएगा लल्ला, टू इरर, ई डबल आर ओ आर, गलती करना, इज ह्यूमन, मनुष्य का काम है या व्यक्ति का काम है, इज ह्यूमन, ह्यूमन, ये हो गया। टू इरर, गलती करना, इज ह्यूमन, मनुष्य का काम है या इंसान का काम है। गलती करना इंसान का काम है। आप ये भी बोल सकते हो कि मनुष्य से ही गलती होती है, तो ट्रांसलेट यही होगा, टू एरर इज ह्यूमन, टू एरर इज ह्यूमन। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, बात समझ में आ गई ना। हर बात को आपको बिल्कुल एकाग्र होकर ध्यान देना है, आई मीन सुनना है, तभी सब कुछ बेहतर हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, मैं संगीत सीखना चाहती हूं। ठीक है, सीखना नानी ने आ गया ना, तो भैया इसी को हम क्या बनाएंगे, इंफिनिटिव बनाएंगे। कैसा, सिंपल इंफिनिटिव। चलिए देखिए, आई वांट, आई वांट टू, सीखना लर्न, I want to learn music, MUSIC, I want to learn music, मैं म्यूजिक सीखना चाहती हूं। क्या क्लियर हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं खेलना चाहता हूं, तो क्या हो जाएगा, देखो खेलना आ गया ना, नानी ने आया ना, तो क्या हो जाएगा, I want to play, आई वॉन्ट टू प्ले, टू प्ले खेलना, मैं खेलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू प्ले। तो ये क्या सिंपल इंफिनिटिव आपको समझ में आ गया, क्या आपको इंफिनिटिव समझ में आ गया, वेरी गुड, दैट इज वंडरफुल। अब देखिए जिरेंडियल इंफिनिटिव,
जिरेंडियल इन्फिनेटिव का कैसे प्रयोग करते हैं। जैसे मुझे पीने, देखो है तो ही नानी ने आता, मुझे पीने के लिए पानी दो, तो ये इंपरेटिव मोड में है या इंपरेटिव मोड में है। जैसे देखिए मुझे पीने के लिए पानी दो, तो क्या हो जाएगा, गिव मी, मुझे दो वाटर, पानी, वाटर, टू ड्रिंक, पीने के लिए, टू ड्रिंक। अब यहां पर देखिए जो टू ड्रिंक आया है, यहां पे एडजेक्टिव एडवर्ब की तरह कार्य कर रहा है। ये जिरेंडियल इन्फिनेटिव आपका एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह कार्य करता है। यहां पे इन्फिनेटिव नाउन का कार्य कर रहा है, लेकिन यहां पे ये जो टू आया है, यहां पे ये एडजेक्टिव या एडवर्ब का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो गिव मी वाटर, मुझे पानी दो, टू ड्रिंक, पीने के लिए, अर्थात पीने के लिए मुझे पानी दो। गिव मी वाटर टू ड्रिंक, पीने के लिए मुझे पानी दो। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, ये मकान किराए के लिए खाली है। ये मकान, तो दिस हाउस, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दो लल्ला, दिस हाउस इज टू खाली, टू लेट। ये मकान किराए के लिए खाली है। दिस हाउस, ये घर या मकान, इज टू लेट, किराए के लिए खाली है। दिस हाउस इज टू लेट, टू लेट माने किराए के लिए खाली होना होता है। ठीक है, तो दिस हाउस इज टू लेट, ये मकान किराए के लिए खाली है। नेक्स्ट सेंटेंस, यह खेलने का समय नहीं है। आपसे बार बार कहता हूं कि ये समय नष्ट करने का नहीं है, बल्कि लक्ष्य के लिए काम करने का समय है। ओके, तो यह खेलने का समय नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इट इज नॉट टाइम, ये खेलने का समय नहीं है। इट इज नॉट टाइम टू प्ले, इट इज नॉट टाइम टू प्ले, अर्थात यह खेलने का समय नहीं है। इट इज नॉट टाइम टू प्ले, ये खेलने का समय नहीं है। ठीक है, ये सेब खाने में मीठा है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है बेटा, ये सेब खाने में मीठा है, तो दिस एप्पल, यह सेब, दिस एप्पल इज स्वीट, मीठा, खाने में, टू ईट, दिस एप्पल इज स्वीट टू ईट, ये सेब खाने में मीठा है। अब आप मुझे बताइए, क्या ये सारी बातें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गई? क्या बेहतर तरीके से समझ में आ गई? क्या आप समझ गए? कोई डाउट्स, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने बिल्कुल क्लियर और बेहतर तरीके से बताने की कोशिश की है। यथाशक्ति मैंने कोशिश की है कि जो भी बताया जाए या जो भी बताया शायद समझ में आपको आ जाए या आ जाना चाहिए। क्या आ गया? थैंक यू सो मच। प्लीज राइट नाउ, इसे लिखिएगा और अभ्यास करिए, सेंटेंस बनाइए। ठीक है, और मेहनत में कोई कमी मत रखिए। अगर आज मेहनत में कमी आपने रख दी तो आने वाले वक्त में आपको रिग्रेट करना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा। तो ये जीवन बहुत अमूल्य है। ईश्वर ने एक बार जीवन प्रदान किया है, इसको सार्थक बनाना है, कामयाब बनाना है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? वेरी गुड। राइट नाउ इसे सारे बच्चे लिखेंगे, मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स लिखेंगे और बेहतर तरीके से सेंटेंस क्रिएट करेंगे। ओके, एक बार फिर कहता हूं कि जो भी ओके इंग्लिश क्लासेज को जो भी बोल्ड स्टूडेंट ज्वाइन करे तो पार्ट 1 से पढ़िए, क्योंकि मैंने ओके इंग्लिश क्लासेस में पार्ट बाय पार्ट पढ़ाया है। कोई भी टॉपिक इधर उधर नहीं है, क्रमबद्ध तरीके से, वो भी यूट्यूब की दुनिया में बिल्कुल कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स में हाई स्कूल इंटरमीडिएट वालों के लिए दे रहा हूं। आपको बेहतर तरीके से पार्ट 1 से पढ़ना है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? वेरी गुड। प्लीज राइट नाउ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। ऑलवेज गो अहेड, हमेशा आगे बढ़े।
अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।